आप में से बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते होंगे कि जब भी जॉब्स पे अप्लाई करने लगते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा बूस्ट की होती हैं एप्लीकेशंस, और टॉप पे 50 100 कनेक्ट्स लगा के भी लोग टॉप पे आ चुके होते हैं। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूं और दूसरे नंबर पर क्लाइंट साइड पे दिखाऊं कि ये किस तरह से नज़र आता है, और जॉब्स पे जब बूस्टिंग करके लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या वो वाकई कैपेबल भी होते हैं या नहीं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैंने एक जॉब पोस्ट की थी रिएक्ट जेएस डेवलपर हायर करने के लिए, और यहाँ पर टॉप पे कुछ लोगों ने बूस्टिंग की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी अर्निंग $0 है। $0 अर्निंग होते हुए भी ये 59 एप्लीकेशंस जो आई हुई हैं इनमें टॉप पे ये आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एटलीस्ट 50 to 100 कनेक्ट्स तो ज़रूर लगाई होंगी, और ये टॉप पे शो हो रहे हैं, और इनकी अर्निंग $0 है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बूस्टिंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कि वो कैपेबल भी हो इस बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक जॉब देखते हैं जो कि आपके स्किल्स के रेलिवेंट है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बूस्टिंग हुई हुई है, तो आप उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें, इवन अगर उसके ऊपर बूस्टिंग भी ज़्यादा हुई हुई है। सो मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं और टॉप पे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो $0 वाले हैं। और इनके साथ अगर मैं बात करूँगा ना, मैं क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, जब मैं इनके साथ बात करूँगा आपको पता है ये क्या कहेंगे, आपको ये कहेंगे मुझे कि भाई आप मुझे मैं हमारे साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आप हमें डायरेक्ट हायर कर लें, या फिर हमारी एक एजेंसी है उसको आप काम आउटसोर्स कर दें। बात ये है कि ये अक्सर एजेंसी ओनर्स होते हैं और इनके पास बजट्स होते हैं, तो ये $0 वाली जो प्रोफाइल्स हैं वो भी टॉप पर लेके आते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए, जॉब ज़्यादा विन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना है जितनी भी रेलिवेंट जॉब्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखते हैं कि यार ये वाली जो जॉब है मेरे स्किल्स के मुताबिक भी है, मेरे पोर्टफोलियो के मुताबिक भी है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन उस जॉब के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें और अच्छा प्रपोज़ल लिखें। और अच्छा प्रपोज़ल कैसे लिखते हैं इसके ऊपर मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बात की हुई है, मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, और आप लोगों के लिए एक टूल भी बनाया हुआ है जो कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। विद वन क्लिक आप लोग कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, विदाउट थिंकिंग अबाउट द बूस्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली शो भी करवा दिया क्लाइंट साइड पे कि ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। बहुत ज़्यादा लोग बूस्टिंग करते हैं मगर उनकी अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो होती है, उनके प्रपोजल्स बिल्कुल ख़राब होते हैं, पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी बूस्टिंग कर लेते हैं। लाजमी नहीं है कि जिसकी प्रपोजल बूस्ट हुई है वो हायर भी हो जाएगा। सो आप जल्दी से जल्दी जॉब्स पे अप्लाई करें। एक टिप मैं आपको यहाँ पर ये भी देना चाहूँगा कि मैं ये करता हूँ कि मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं कीवर्ड्स इंटर कर देता हूँ, और वो जो भी जॉब्स उस कीवर्ड्स के रिलेटेड आती हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। तो इस तरह से मुझे फ़ौरन से पता चल जाता है कि अपवर्क के ऊपर ये जॉब आई है, उसी के ऊपर मैं क्लिक करके फिर फ़ौरन से अप्लाई कर देता हूँ। और upalerts.app वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप मज़ीद इस सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप ये अचीव कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप इज़ कि आपको एआई से प्रपोज़ल जनरेट करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग इस बात के ऊपर भी कंफ्यूज रहते हैं अभी भी कि क्या हमें एआई यूज़ करनी है या नहीं करनी। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑलरेडी एआई की मदद से प्रपोजल्स लिख के बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ अभी ये सोच ही रहे हैं कि हमें ये यूज़ भी करनी चाहिए या नहीं। आपको पता है ये जो जॉब पोस्ट मैंने लिखी है, जॉब पोस्ट जो मैंने राइट की है अपवर्क पे प्रपोजल राइट करने के लिए, ये मैंने एआई की मदद से ही की है। और ये एआई के लिए मैंने कोई एक्सटर्नल टूल या वेबसाइट यूज़ नहीं की, अपवर्क ने खुद एक बटन दिया है। एक बटन प्रेस करने पे हम एआई का जो कंप्लीट जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अपवर्क अगर वो जो जॉब्स की डिस्क्रिप्शन लिखने में एआई का इस्तेमाल उसने अपवर्क पे करना शुरू कर दिया है, तो अगर एप्लीकेंट्स भी एआई का इस्तेमाल करके जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका पोर्टफोलियो लिंक होना चाहिए उस
उस पर्टिकुलर प्रपोज़ल के अंदर, और दूसरे नंबर पर आप वाकई में उस स्किल के मतलब एक्सपर्ट हों। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर उस जॉब्स के ऊपर अप्लाई ना करें, उस जॉब को टच ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सारे काम करने के पहले आप लोगों को ये करना है कि अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन बेहतर करनी है। प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने टॉप टू बॉटम सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि किस तरह से आप एक अच्छी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, हिडन ट्रिक्स क्या हैं, ऑप्टिमाइज़ करके आपके पास इनवाइट्स भी ज़्यादा आएंगे और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ज़्यादा आएंगे। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट कैटलॉग्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि हमने ये काम करवाना है। कुछ लोग डायरेक्टली भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो फ़ायदा ये है कि आप लोगों को उस पे ना तो प्रपोजल्स राइट करनी पड़ती हैं, ना ही आप लोगों को इस बात की फ़िक्र करनी पड़ती है कि आप जॉब्स फाइंड करें। प्रोजेक्ट कैटलॉग्स जितने बनाएंगे आप लोगों के पास उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको क्लाइंट्स रीच करें। अगर आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे कि कौन कौन से आइडियाज़ के ऊपर आप लोगों को प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाने चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन secondbrain.chat का भी इस्तेमाल करके उस पर लिख सकते हैं कि उसमें मैंने एक सेक्शन बनाया है बाकायदा कि आप आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, बाकायदा टाइटल जनरेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस, FAQs, मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट कैटलॉग आप तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा कि कंप्लीटली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश AI की मदद से आप लोगों ने प्रोजेक्ट कैटलॉग्स कैसे बनाने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लोग डायरेक्टली भी मैसेजेस करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शायद नहीं पता कि क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली भी आकर मैसेज कर सकते हैं इवन विदाउट द प्रोजेक्ट कैटलॉग्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करके कह रहे होते हैं कि ये हमें डायरेक्ट एक मैसेज आया, क्या ये ऐसा भी पॉसिबल है? तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डायरेक्टली भी क्लाइंट्स जो है वो रीच कर सकते हैं और आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। और upalerts.app ने मेरी लाइफ वैसे ही बड़ी आसान कर दी है। जब भी जॉब के ऊपर कोई कीवर्ड के रिलेटेड जॉब आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्टली अप अलर्ट्स की जो क्रोम एक्सटेंशन है उसकी मदद से मैं प्रपोज़ल लिख देता हूँ। तो मेरा वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ्रीलैंसिंग रिलेटेड एक कोर्स जल्द आने वाला है lws.academy वेबसाइट के ऊपर। मैंने लास्ट ईयर फ्रीलैंसिंग का कोर्स करवाया था और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि फ्रीलैंसिंग का कोर्स जो है वो नेक्स्ट बैच स्टार्ट करें, जिसमें मैं कवर करता हूँ लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट्स लेने हैं, फ्रीलैंस प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, इन प्लेटफॉर्म से कैसे आपने जॉब्स लेनी है, डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। तो ये फ्रीलैंसिंग का कोर्स जल्द आने वाला है lws.academy पे। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लें, हमारे कम्युनिटीज़ का पार्ट बन जाएं, फेसबुक ग्रुप्स का पार्ट बन जाएं, तो हम आप लोगों को रिमाइंड करवा देंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लें। फिर भी अगर आप लोगों का कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप सो कि आप लोगों को ये टिप्स हेल्पफुल रही होंगी और बूस्टिंग से बिल्कुल भी परेशान मत हों और जॉब्स के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। इवन उनके ऊपर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं और दूसरे नंबर पर अगर उनके ऊपर बूस्टिंग बहुत ज़्यादा है तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।